नमस्ते। कैसे हो? कैसा लग रहा है नेटफ्लिक्स पॉडकास्ट? हर रोज आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आता हूँ। एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर होता है, पर अपना विचार थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से रखता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट बन रहा है, उसमें शोर ज़्यादा होता है और लोगों को ये नहीं समझ आता बाय द एंड ऑफ इट कि इन्होंने बोला क्या? ये चाहते क्या हैं? अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? आज का हमारा टॉपिक है नफ़रत। क्या आपने किसी से नफ़रत की है? क्या आपने किसी के अगेंस्ट हेट अपने मन में रखी है? कोई आपके सामने आ जाए और आप ट्रिगर हो जाएँ, मात्र उस बंदे की प्रेज़ेंस से या फिर मात्र उस बंदे की एक सेंटेंस बोलने से? ऐसा होता है ना? हम सबकी लाइफ़ में अगर हम ऑनेस्टली देखें तो ऐसा ज़रूर होता है। कोई ना कोई हमारी लाइफ़ में ऐसा बंदा ज़रूर होता है। तो ये नफ़रत होती क्यों है? ये जो फीलिंग ऑफ एंगर, हॉस्टिलिटी एंड रिज़ेंटमेंट होती है एक पर्सन या फिर ग्रुप के अगेंस्ट, ये होती क्यों है? ये होती है हमारे फ़ियर से, हमारे डर से। हम उस व्यक्ति या ग्रुप से डरते हैं और उस डर को हम हेट्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं अपने। दूसरा होता है इनसिक्योरिटी। वी फील रिप्लेसेबल। हमारी जगह कोई और ले ले, जो हमें मिलता था वो किसी और को मिले, तो नफ़रत तो होगी। ये तो बट नेचुरल है। देन हमारा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस। भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस सबके अलग अलग हो सकते हैं। मैं किसी जगह पे गया, मेरी किसी से बहस हो गई, उसने मेरे को जैसा कुछ बोला और मैं हर्ट फील करा, वो कन्वर्ट हो गया हेट में। हो सकता है किसी और का पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो। देन हेट कैन बी ड्यू टू कल्चरल रीजन। भाई, हमेशा से ही आपको कुछ समझाया गया है ऐसा। कल्चरल और सोशल रीजन, मैं दोनों को एक साथ बोलूंगा। जैसा आपने देखा है कि एक कास्ट का दूसरी कास्ट की तरफ हेट होता है हमारे इस देश में। होता है ना? ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, होता है। तो योर फियर, योर इनसिक्योरिटी, योर पर्सनल एक्सपीरियंस, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, है ना, ये सब कुछ रीजंस हो सकते हैं हेट्रेड के। अब इस हेट्रेड की वजह से होता क्या क्या है? इस हेट्रेड की वजह से सबसे पहले तो आप रैशनली सोचना भूल जाते हैं। रैशनली सोचना क्या होता है? सही को गलत से डिफरेंशिएट करना हर एक सिचुएशन में। जब आपके मन में एक हेट्रेड होती है तो आपका जो माइंड है वो आपको बोल देता है कि यार, ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये आइडियोलॉजी, ये पॉइंट तो गलत है, यही ठीक होगा। तो सबसे पहले ही आपका रैशनल थिंकिंग, आपका विजडम सब वहीं खत्म हो जाता है। देन वो हेट्रेड, वो एंगर, वो रिजेंटमेंट आपके अंदर भी एक इमोशनल स्टेट वो करता है, प्रोड्यूस करता है, जिससे आपको हार्म होता है, आपकी हेल्थ को हार्म होता है। ठीक है? फिर आप कोई भी डिसीजन ठीक नहीं ले सकते एंड आप फिर गलतियां करते हो। और जब आप एक गलती करते हो तो उसको कवर अप करने के लिए दूसरी गलती करते हो, अपनी रीजन दे दे के। और उससे फिर आपके भी रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। And then what happens? You get isolated. Yes, you hate someone because of some personal reason, your fear, your cultural factor, your social factor, your group loyalty, and then because of that fear, your own self gets harmed. आपकी खुद की हेल्थ खराब होती है एंड फिर उसके बाद लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। यू गेट आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ दैट। आप कंफ्लिक्ट में पड़ना शुरू कर देते हैं जस्ट बिकॉज आपका माइंड रैशनली सोचना बंद हो गया। अब इस हेट्रेड को कम करने के लिए क्या करा जाए? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, इसका कोई क्योर तो नहीं है। एक बार हेट्रेड आ गई तो बहुत मुश्किल से ही जाएगी। तो सबसे पहले तो दूसरे इंसान को मौका ज़रूर देना चाहिए। और आप मौका कैसे देंगे? उसके साथ इंटरैक्ट करके। एक बार उनसे बात तो करिए। क्या पता कही सुनी बातों की वजह से आपको अपना एक ओपिनियन बना लिया हो। तो आप उनसे बात करिए, उस व्यक्ति को समझिए। हो सकता है वो असलियत में ऐसा ना हो, उसने शायद कुछ बोला हो, किसी ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको कोट कर दिया हो, आपके कान किसी ने भरे हों। ऐसा तो होता ही है। अरे, तू जानता है वो तेरे बारे में क्या कह रहा था? अरे, तू गया, वो तेरे बारे में ये कह रहा था। तेरे को पता है वो तेरे बारे में क्या बोलते हैं लोग? ये तो हमारे साथ होता ही है। तो आप उसके साथ खुद पर्सनली इंटरेक्ट करिए और फिर उसके बाद आपको अगर कुछ गलत लगे
तो आपको उसके साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करनी है। एक बार उसको प्यार से लॉजिकली समझाइए कि वो क्यों गलत है, आपको क्यों लगता है कि वो क्यों गलत है, वो अपना रीज़न देगा, उस रीज़न को समझने की कोशिश करिए। बट वो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ दैट्स द लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर कॉन्टैक्टिंग विद हिम। लास्टली जब आपको पता चले यार ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के बाद भी यार ये बंदा तो नहीं सुधर सकता, देन यू हैव टू टेक द थर्ड स्टेप, दैट इज इनडिफरेंस। जी हाँ, आप अगर खुश रहना चाहते हैं लाइफ में तो हेट को रिप्लेस कर दीजिए इनडिफरेंस से। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि वो है या नहीं है, वो कुछ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसका क्या ओपिनियन है, वो आपके बारे में क्या सोचता है या आपके बारे में क्या बोलता है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगा, चाहे लोग कैसे भी हों, दुनिया कैसी भी हो, जो भी हमारे सामने आता है वो एक शीशे की तरह होता है, मिरर की तरह होता है। ठीक है, वो हमारा खुद का ही इमोशनल स्टेट है जो हमें बाहर लोगों में दिख रहा होता है। अगर मैं परेशान हूँ, अगर मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो वो अपने आप ही में जो सिस्टम में सारे लोग, चाहे वो पुलिस हो, जज हो, कोई भी हो, मैं उसको हेट करना शुरू कर दूंगा। अगर मेरा कुछ काम बन नहीं रहा है तो मैं किसी भी सरकारी अफसर में नुक्स निकालना शुरू कर दूंगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंच जाऊंगा कि यार गलती तो इसी की है कि मेरा पेपर साइन नहीं हो रहा या मेरा पेपर कैंसिल हो गया। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि एवरी पर्सन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर काइंडनेस। बाय बीइंग इनडिफरेंट टू हिम, बाय नॉट being in conflict with him, not doing him any harm, you are being kind to him. आप हर बंदा आपको एक अपॉर्चुनिटी फॉर काइंडनेस की तरह दिखना चाहिए। दूसरी बात, एवरी पर्सन इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग वाइज। चाहे वो जैसा है, हो सकता है आप अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से उसे हेट कर रहे हैं, पर क्या वो आपको कुछ सिखा सकता है? उससे क्या आप कुछ सीख सकते हैं? ठीक है। लास्टली, डोंट लेट anyone's statement, anyone's any opinion to consume you or your mind। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल मत करने दो। तो आज का आपको पॉडकास्ट और ये छोटा सा टॉपिक कैसा लगा? बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, सब में होता है। ऑनेस्टली लोग बोलना नहीं चाहते कि हम में ये है, बताना नहीं चाहते। मैंने कई लोगों से इस इंटरेक्शन में पूछा क्या आप किसी से नफरत करते हैं। बहुत लोगों से पूछा और अपने ओपिनियन पे आया, अपने ये पॉइंट्स इकट्ठे करे, पर काफ़ी सारे लोग, 9 आउट ऑफ 10 लोगों ने बोला नहीं, नहीं करते। दे वर बीइंग डिसऑनेस्ट। तो आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा? चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू। आई विल मीट यू टुमारो। बाय।